Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter second, The Tiger King. विस्तास बुक है और क्लास 12th। इसमें जो काल्की हैं ऑथर हैं वो इसमें इन्होंने डिफरेंट पार्ट में इस स्टोरी को दिखाया है और उसमें ये बताया है कि उनका टाइगर किंग नेम जो महाराजा हैं जिसकी ये स्टोरी है किंग, उसका नाम कैसे पड़ा और किस तरीके से एक टाइगर की वजह से उनकी डेथ होती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग काल्की ने इस स्टोरी को एज ए रिप्रेजेंट किया है एंड टू वर्ड द वाइल्ड एनिमल। और तो वही हम स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, वो मेन हीरो हैं इस स्टोरी के। द मे बी आइडेंटिफाई एज हीज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर एंड सता विग्रह समहारी महाराजा धीराजा विश्व भुवनहा सम्राट। ये अलग अलग नेम दे रखे हैं महाराजा के जो प्रतिबंध के हैं, तो उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, उनको ट्रिब्यूट दिया गया है उनके नेम से। वो इतने महान थे, इतने मतलब कह सकते हैं कि अपने वॉरियर में वॉरियर्स थे, इसीलिए वो इतने फेमस उनके नेम्स हैं और अलग अलग नेम से उनको ये उनकी तरफ ये क्या है ट्रिब्यूट्स है। एंड सर जिल्लानी जंग बहादुर MAD ACTC NCRC के बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। बट जो मेन फेमस उसका नाम है उसे जो हम बुलाते हैं या उससे हम बुला सकते हैं टाइगर किंग है। जो उनका फेमस नेम पड़ा वो टाइगर किंग पड़ा। अब द टाइगर किंग जो महाराजा का नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, मेन काल्की ने इस स्टोरी को अलग अलग डिफरेंट पार्ट में जो 5 पार्ट्स हैं उसमें इसमें डिस्क्राइब करा है। फर्स्ट पार्ट में आई यहाँ पे ऑथर है, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। मैं आपको यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि किस तरीके से जो टाइगर किंग उसका नाम पड़ा, मतलब जो महाराजा हैं उसको टाइगर किंग के नाम से कैसे जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ प्रिटेंडिंग मीन्स होता है लाइक का एक एक्ट करना, किसी चीज़ को अपने आप को प्रिटेंड करना, बचाना। टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल यानी टू बैक आउट यानी पीछे हटना, और स्ट्रेटेजी यानी कोई प्लान बनाना। तो मैंने अभी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो ऑथर हैं आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको पहले अपने आप को प्रिटेंड करूँ, यानी पहले मैं आपको ये बताऊँ कि टाइगर किंग का नाम कैसे टाइगर पड़ा और फिर मैं आप ना बताऊँ, मतलब पीछे हट जाऊँ। मेरे पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि नहीं बताने का, मैं आपको तो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक्सेजरेट करा है, हाइपरबोल करा है, इस सिचुएशन क्रिएट करी है। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, यानी जो स्टूका बॉम्बर है जर्मनी का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो यूज़ किया गया था एरोप्लेन, तो उसका नेम स्टूका बॉम्बर था। तो यहाँ पे एक्सेजरेट करते हुए यहाँ पे ऑथर ने बोला है अगर इवन वो भी मेरे ऊपर गिर जाएगा तो भी मैं बैक नहीं करूँगा अपने ट्रैक से, मतलब बैक आउट नहीं करूँगा अपने ट्रैक से, और मैं तो आपको बताऊँगा ही कि टाइगर किंग जो है महाराजा का नाम कैसे पड़ा, जो कि ये स्टोरी में मेन आपको पता होना चाहिए। एंड द स्टूका इफ़ इट्स लाइक, और स्टूका को बोला है कि अगर वो चाहे तो ये कैन बीट हैज़ टू रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, जल्दी से मेरी स्टोरी से चला जाए, क्योंकि मुझे तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई यहाँ पे जो टाइगर किंग है उसका नेम कैसे पड़ा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो ऑथर है उसने समझाने की कोशिश करी है कि कोई भी कैसे भी टर्म ऑफ कंडीशन क्यों ना आ जाए, मैं तो आपको बताऊंगा ही, और ऐसा नहीं है मैं पहले बताना चाहता हूँ और फिर नहीं बताऊँ यानी सिचुएशन से पीछे हट जाऊँ। तो कोई भी टर्म ऑफ कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं तो आपको बताऊँगा ही कि उनका जो नेम है इतना फेमस नेम वो कैसे पड़ा। राइट एट द स्टार्ट, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इट इज़ इम्परेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ अ वाइटल इंपॉर्टेंट अबाउट द टाइगर किंग। अगर आप टाइगर किंग के बारे में जानना चाहते हैं अबाउट ऑफ, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अब तुम्हें डिस्क्लोज करने वाला हूँ। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल desire to meet a man of his indomitable courage face to face। यहाँ पे बोला है कि एवरीवन जो भी ये रीड करेगा उनके एक्सपीरियंस के बारे में नेचुरल है कि वो उनसे मिलना भी चाहेगा, कि एक इनडोमिनेटेबल करेज है एंड उनसे मिलना फेस टू फेस, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि अनबीटेबल
इनडोमिनेटेबल मीन्स क्या होता है, अनबीटेबल यानी जिसको हराया ना जा सके। मतलब हर कोई ऐसे इंसान से मिलना चाहेगा ना, नेचुरल है कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा इतना स्ट्रांग पर्सन है, जिसमें इतना करेज है, उससे फेस टू फेस मिले तो बहुत ही अच्छा है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, बट ये ऐसा हो नहीं सकता। एज भरता सेड टू रामा अबाउट, जैसे कि जो भरत थे और राम को बताते हैं कि जो दशरथ है उसकी डेथ हो गई है और उनकी फाइनल अबॉर्ड हो चुकी है, यानी वो स्वर्ग में जा चुके हैं, हेवन में जा चुके हैं। तो ऐसे ही टाइगर किंग हैज़ रीच द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी अगर किसी की इच्छा भी है, कोई टाइगर किंग से मिलना भी चाहता है, यानी महाराजा से जिनका नाम टाइगर किंग पड़ा, उनके बारे में सुन के आपका मन करेगा तो आप नहीं मिल सकते, क्योंकि वो उनका फाइनल अबॉर्ड हो चुका है। वो फाइनली उनकी जो सोल है वो हेवन में जा चुकी है, जैसे कि ऑल लिविंग क्रिएचर्स की जाती है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड, दूसरे शब्दों में कहें तो जो टाइगर किंग है उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं। यानी आप सिर्फ उसके बारे में समझ सकते हैं, जो कि खुद ऑथर ने ये स्टोरी इधर उधर से सुन के यहाँ पे नरेट करके आपको बताई है। मतलब आप सुन सकते हो, सुनने के बाद आपको उनसे मिलने की अगर इच्छा होगी तो आप मिल नहीं सकते हो। जो इन शॉर्ट बस वो ये समझा रहे हैं, द मैनर ऑफ हीज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, और इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट है उनकी डेथ में, जो भी आपको आगे पता चलेगा। मेन इसीलिए उसमें ज़्यादा उन्होंने एम्फेसाइज किया हुआ है। इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यानी आपको लास्ट में पता चलेगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न, और डिमाइज मीन्स क्या होता है, डेथ हो जाना। तो यहाँ पे बहुत ही एक फैंटास्टिक एस्पेक्ट आता है उनकी डेथ का, एज सून एज द वॉज बॉर्न, जैसे ही उनका जन्म होता है। जैसे ही उनका जन्म होता है तो डिमाइज का भी जो पहलू है, एस्पेक्ट उनके सामने आ जाता है राजा की डेथ का। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटेल्ड, वो पहले से ही क्या करते हैं, फोरटेल्ड करते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं पहले ही दिन। वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, यानी एक दिन राजा मर जाएगा। ओहो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मरते तो सभी हैं। अगर राजा भी मर जाएगा तो क्या हुआ, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि एक दिन राजा मर जाएगा, तो यहाँ पे कोई ऐसे भी सिचुएशन नहीं थी कि हाँ भाई कुछ सरप्राइजिंग लगे। तो वो ये भी बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फेमस रहेगा, बहुत वॉरियर का वॉरियर रहेगा, बहुत ही एक हीरो में हीरो और चैम्पियन में चैम्पियन की तरह जाना जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अनबीटेबल, यानी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस एक रूलर रहेंगे, महाराजा रहेंगे। बट दे बिट देयर लिप्स एंड सैलो हार्ड, लेकिन बोलते बोलते वो रुक जाते हैं और निगल लेते हैं। जैसे सैलो हमारे मुंह में आता है, जो थूक हमारे मन में मुंह में आता है और हम उसको क्या कर लेते हैं, सालिव जो होता है उसको हम निगल लेते हैं। तो यहाँ पे सैलो कर लेते हैं, बोलते बोलते लिप्स रोक लेते हैं, उसको बिट करते हैं एस्ट्रोलॉजर। इवन कंपेल, उनको फोर्स किया जाता है कंटिन्यू कि नहीं नहीं बताइए आप बोलते बोलते रुक क्यों गए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो है यहाँ पे क्या है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है। अभी तक तो वो अच्छा बता रहे थे कि ये ऐसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लेकिन एक दिन डेथ हो जाएगी, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जब वो रुकते हैं तो सबको लगता है आप बोलते बोलते क्यों रख गए। तो कंपेल यानी फोर्स, उनको फोर्स किया गया कि आप क्या करें, बताएं कि आप क्यों रुक गए। एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, और वो क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ सीक्रेट, वो बोलते हैं कि एक सीक्रेट है कि शुड नॉट बी रिवील एट ऑल, ये आप सबको नहीं बता सकते। येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, बट फिर भी आप फोर्स कर रहे हैं बताने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर हीज स्टार, तो हम बताते हैं कि जो इसका चाइल्ड है उसका जन्म जो है जिस स्टार में हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, तो उसके स्टार की वजह से ये एक दिन क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। एट द एवरी वेरी मोमेंट अ ग्रेट मेरेकल टुक प्लेस, उस टाइम पे एट अ टाइम पे एक मेरेकल होता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जंग बहादुर, जो उस बच्चे का नेम है, मतलब अभी 10 days का ही है वो। तो वो बोला सडनली, जैसे एस्ट्रोलॉजर जो अपनी प्रिडिक्शंस बता रहे थे उसी टाइम पे, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा किसी भी सिचुएशन में कि 10 दिन का बच्चा बोले, लेकिन वो बोलता है ओ वाइज प्रॉफिट्स मीन जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। तो वो बोलते हैं कि 10 days का जो बच्चा है जिसका नाम मतलब जिल्लानी जंग बहादुर है, लेकिन उस टाइम पे वो 10 दिन का ही था कि तुम
जो ये बोल रहे हो एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स, पहले तो वो सब ट्रांसफिक्स हो जाते हैं, मोशनलेस हो जाते हैं, इन स्टूफे फंक्शन यानी शॉक लग जाता है। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आइज़ ब्लिंक करते हैं एक दूसरे को देख के, झपकाते हैं और कहते हैं इस मतलब वो शॉक्ड हो जाते हैं कि 10 दिन का बच्चा बोला। उसने क्या बोला? ओ वॉइस प्रॉफिट्स, ओ वॉइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, इट वॉज आई, वो कहता है मैं हूँ जो बोला, यानी अपनी तरफ इंडिकेट करता है। दिस टाइम यहाँ पे वो किंग है, वो छोटा सा बच्चा 10 डेज का, जिसके बारे में जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये ऐसा बनेगा वैसा रहेगा, वो अब खुद ही बोल रहा है, वो खुद 10 दिन का है। ओ वाइज प्रॉफिट्स एंड दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड अनशिएटेड, यानी जो क्लियर बोल रहा है 10 साल। अब यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं था कि कौन बोल रहा है। अब वो यहाँ पे जब इंडिकेट करता है ये मैं बोल रहा हूँ, और बिल्कुल क्लियर आवाज़ में बोलता है द वर्ड्स सो क्लियरली, मतलब उसकी जो एसेंट था बोलने का बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, और अब कोई डाउट भी नहीं था कि भाई ये कौन बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर है, जो बहुत मतलब उनमें एस्ट्रोलॉजर में जो सबसे बड़ा होता है, चीफ होता है, वो अपने स्पेक्टिकल्स को उतारता है एंड गेज इंटेंटली एट बेबी, और उस 10 days के बेबीज़ को बहुत ध्यान से देखता है, घूरता है, मतलब सरप्राइजिंगली देखता है। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, अब सारे तो एक दिन मरेंगे ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वी डोंट नीड योर प्रोडिक्शंस टू नो दैट, तो वो बच्चा कहता है हमें मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने ये बताया कि भाई मैं मरूंगा, वो तो नेचुरल है, सबकी डेथ होती है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ डेथ, सेंस तो जब होगा, प्रोडिक्शन तो जब होगी अगर तुम मुझे बताओ कि डेथ होगी कैसे, यानी ठीक है तुमने बता दिया मरूंगा, लेकिन कैसे मरूंगा ये बताओ ना। रॉयल इन्फेंट यानी वो छोटा सा जो बेबी है अभी, अटर वो बोला दीज वर्ड इन हीज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, तो वो कैसे बोला? अपनी छोटी सी बच्चे वाली आवाज़ में, बिल्कुल सॉफ्ट और लो वॉइस में उसने बोला कि आप मुझे बताओ ना कि भाई कैसे डेथ होगी, मतलब थोड़ी सी वॉइस चेंज होती है जैसे बच्चे की होती है। एंड चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वॉन्डर, सरप्राइजिंगली उस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी फिंगर को नोज पे रख लिया। अ बेबी बियरली 10 days होल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, और अभी ये बेबी 10 साल का और ये बोला, और वो भी स्पीच कर रहा है ऐसे। नॉट ओनली दैट, सिर्फ बोला ही नहीं जबकि उसने एक रेज किया है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी इनक्रेडिबल, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा, अनबिलीवेबल। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूज बाय द वॉर ऑफिस, जैसे कि वॉर के टाइम पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है ऑफिस के बाहर या कहीं भी पब्लिक में लगा दिया जाता है, देन फैक्ट्स, और उस पर फैक्ट्स लगा दिए जाते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और जिस तरीके से जो चीफ था एस्ट्रोलॉजर, उसने अपनी फिंगर को क्या करा, नोज से हटाया एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, पे अपनी आइज फिक्स करी। एंड द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, वो बताता है कि जो इसका जन्म हुआ है वो एक बुल वाले आर में हुआ है, और यानी टॉरस में हुआ है। जो राशि है टॉरस, उसकी जो सिंबल है वो बुल है, और बुल का जो एनिमीज है वो टाइगर है, ठीक है। एंड देयर फॉर दैट कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, इसीलिए वो बताता है इसकी जो मौत आएगी वो टाइगर से ही होगी। मतलब जो ये इशू था यहाँ पे बोला है, रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूज बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, तो ये उतना ही बड़ा शॉक्ड वाला था जैसे कि वॉर के टाइम पे जब कोई कोई इशू आ जाते हैं और बुलेटिन बोर्ड पे लगते हैं, वो फैक्ट्स होते हैं। तो ये भी एक क्या था, अनबिलीवेबल क्या था, एक फैक्ट था जो कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था। एंड ही एक्सप्लेन, वो फिर एक्सप्लेन उसने जब करा, तो आप सोच रहे होंगे, यानी ऑथर हमसे बोल रहा है, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक वैन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, यानी वो बहुत, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ होगा, ठीक है। और क्वैक मीन्स होता है शेक, शिवर, यानी काँप रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डिड नॉट हैपन एज शून ही हैड प्रोनाउंस हर्ड इट प्रोनाउंस, जब उसने सुना इट क्राउन प्रिंस है गेव अ डीप ग्राउल, तो उल्टा उसने एक रॉयल वॉइस में यानी गुर्राते हुए
गुर्राते हुए बोला। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके मुंह से ये वर्ड्स निकले थे, लेट टाइगर्स बी अवेयर, मुझसे बच के रहना। उल्टा वो डरा नहीं, उल्टा उसने टाइगर्स के लिए ही बोला। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर लाइफ इन अ प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंड साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। हिंड साइट मीन्स होता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, यानी जो अंडरस्टैंड है, एक ऐसा इवेंट है जो सिचुएशन आपने क्या कर रखी है, पहले उसको अच्छे से अंडरस्टूड कर रखा है एंड आफ्टर इट्स हैपन, और वो बाद में होगा। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको आपको पहले से ही पता है कि हाँ भाई उसमें कोई तो सच्चाई है, कंक्लूड है यानी आपको पता है कि कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई है और वो होगी, अंडरस्टूड है यानी सिचुएशन। इट वॉज बेस्ड ऑन द सम ट्रूथ, और ये जो र्यूमर थी, जो अफवाह थी, तो वो क्या थी, कहीं ना कहीं राइफ मीन्स क्या होता है, प्रिविलेंट, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, वाइड स्प्रेड, जो सब जगह फैल चुकी थी ये अफवाह, तो वो कहीं ना कहीं सच के बेस में थी। अब यहीं से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। जो क्राउन प्रिंस है जंग बहादुर ग्रू टॉलर, वो बड़ा होता है, स्ट्रांग होता रहता है, अब दिन पे दिन वो बड़ा हो रहा है। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। बस एक ही मिरेकल हुआ था, उसके बाद कोई भी ऐसा मिरेकल नहीं हुआ जो कि मार्क किया जाए, जो कि बचपन में हुआ था जब वो 10 डेज का था, उसने स्पीक किया था। अदरवाइज अभी तक ऐसा कोई मार्क नहीं किया गया जो मतलब एक क्या बन जाए, मिरेकल बन जाए बाय द साइड ऑफ जो कि महाराजा हैं जंग बहादुर, उसकी तरफ से, जिल्लानी जंग बहादुर की तरफ से कोई भी ऐसा मिरेकल नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश nanny and tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other states इंडियन स्टेट्स डिड। यानी दूध भी पीता था वो इंग्लिश काऊ का, और इंग्लिश नैनी यानी जो केयर टेकर होती है वो भी इंग्लिश नैनी थी, और जो पढ़ाने वाले थे वो भी इंग्लिश मैन ही था, और जो मूवी भी देखता था तो वो भी इंग्लिश की होती थी, और एग्जैक्टली वही उसके साथ हो रहा था जैसे कि दूसरे स्टेट्स में होता है। जो प्रिंस हैं तो उसको पूरा जो एटमॉस्फेयर था इंग्लिश का ही मिला हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम था। व्हेन दे केम एज एट 20, और जब 20 में वो आएगा, दैट स्टेट विच हैड बीन विद द कोट ऑफ वर्ड्स अंटिल देन। कोट ऑफ वर्ड्स मीन्स होता है इलीगल लीगल बॉडी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर प्रोटेक्शन आईआरएस को रखा जाता है, मतलब जो कि जिनके फादर मदर नहीं हुआ करते थे, छोटा बेबी था, वो कैसे संभालेगा अपने राज्य को, तो वो क्या करते थे, वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको केयर एज अ केयर करती थी, और जब वो 20 ईयर का हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो वो उसको वापस दे देंगे। तो ये क्या थी, एक लीगल बॉडी थी जो कि ऐसे मतलब स्टेट को संभालती थी। एंड केम इन टू हीज हैंड, और जब वो 20 का हो जाएगा तो वो स्टेट उसके पास चला जाएगा। तो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही किंगडम को संभाल रखा था। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोडिक्शंस, मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स। अब वहाँ पे किंगडम में सबको याद था कि क्या प्रोडिक्शन करी थी एस्ट्रोलॉजर ने, क्या बताया था राजा के बारे में। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस, सब इस मैटर पे डिस्कस करते रहते थे, कंटिन्यू करते रहते थे। एंड स्लोली इट केम टू, ये धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में भी पहुँचने लगी। देयर वर इननमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, वहाँ पे जो बहुत सारे जंगल थे प्रतिबंधपुरम में, तो दे हैड टाइगर्स इन दैम, और वहाँ पे टाइगर्स भी थे। महाराजा न्यू दैट द ओल्ड सेइंग, उन्हें पुरानी बात महाराजा को ये पता थी कि जो मतलब अपना सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस के लिए अगर काऊ को भी मार दिया जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देयर कुड बी सर्टनली वी नो ऑब्जेक्शंस टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, और इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि अगर हम किल करें टाइगर को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और इस तरीके से महाराजा ने हंट करना स्टार्ट करा टाइगर का। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे, खुश हो रहे थे, एक्साइटेड थे बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड his first tiger. He sent to the state astrologer and show him and that beast, और अपने इस जो टाइगर को, फर्स्ट टाइगर को उन्होंने किल किया था, तो उसके बाद वह एस्ट्रोलॉजर के पास उसकी डेड बॉडी को भेजते हैं, डेड एनिमल को, और बोलते हैं कि अब बताओ अब क्या कहते हो। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब वो बोलते हैं, योर मैजेस्टी यू किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। अभी तो आपको ऐसे 99 टाइगर मारने हैं, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, और फिर छोटी सी मतलब लो स्पीक उसने
बहुत ही ज़्यादा लो वॉइस में बोला, बट रुक गया मतलब वहीं पे। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, क्या बोलना चाहते थे बोलो, क्योंकि यहाँ पे वट है, यानी एग्जैक्टली आप 99 मारो लेकिन बट पे वो रुक जाता है एस्ट्रोलॉजर। एंड बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द हैंड एंड टाइगर। और वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि ठीक है आप 99 अभी आपको और भी मानने हैं, बट जो लास्ट आपका टाइगर होगा, 100 टाइगर होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। बट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, और राजा बोलता है अगर उसको वो भी मर जाएगा तब, देन आई विल टीयर ऑल माई बुक्स एज ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम एंड आई कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट मीन्स होती है जो पीछे पोनी बनी होती है, जो ये पुजारी होते हैं और उनके पीछे एक छोटी सी चोटी बनी होती है। वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि भाई तुमने 100 टाइगर मार दिए और तो मैं अपनी सारी बुक फाड़ दूंगा एस्ट्रोलॉजर की, और अपनी चोटी काट लूँगा, अपने हेयर शॉर्ट कर लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, क्योंकि भाई मैं अपने काम में फ़ेल हो गया। एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, यानी अनक्लियर नोट में उसने बोला। इनकोहेरेंट मीन्स होता है अनक्लियर नोट, यानी उसने कन्फ्यूज़न में ये बोल दिया, ठीक है। एंड यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम में क्या था, सबका एक समझ लो टाइगर्स का एक हैप्पी टाइम शुरू हो गया, सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो गया। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, यानी अब कोई भी हंटिंग नहीं करेगा टाइगर की, सिर्फ राजा कर सकता है। अ प्रोक्लेम वॉज इशू टू द, ये जो घोषणा थी कर दी गई थी और इशू कर दी गई थी। एंड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू द फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, फ्लिंग यानी थ्रो, अगर कोई पत्थर मारता हुआ भी देखा गया टाइगर को तो भी उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, उसकी वेल्थ ले ली जाएगी, कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा। एंड द महाराजा वॉव्ड और ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, वो कसम खाते हैं, वॉव्ड करते हैं कि मैं जब तक कोई और मैटर नहीं देखूंगा, जब तक मैं ये 100 टाइगर ना मार दूं। इनिशियली द किंग सीम वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशंस, और उसको मतलब अपने एम्बिशन ही दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि मुझे 100 जो टाइगर्स हैं वो मारने हैं। नो दैट ही फेस नो डेंजर्स, और ऐसा नहीं है कि उसने कोई डेंजर फेस नहीं किया था इस टाइम पे। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, द tiger leapt upon him and fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja was who won. मतलब जब एक बार ऐसा हुआ था कि बुलेट जो है वो मिस हो गई, वो बिल्कुल विदाउट बेयर हैंड थे, कोई उनके पास गन नहीं थी। टाइगर ने उनके ऊपर जंप करा और राजा ने फाइट करी और फाइनली वो ही थे, महाराजा ही जीते, मतलब अभी तक वो जीत रहे थे। एंड एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग ही इज थ्रोन, लेकिन एक और टाइम ऐसा भी आया कि उनको अपना जो सिंहासन था उसके खोने का भी टाइम आया ऐसे ही सिचुएशन में। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड द प्रतिबंधपुरम, तो एक जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो विजिट करते हैं प्रतिबंधपुरम में। एंड ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उन्हें टाइगर का हंट करना बहुत अच्छा था लगता था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, और उसकी फिर फोटोग्राफ कराना उसके विद द टाइगर ही हैड शॉट, यानी जिस टाइगर को उन्होंने शॉट किया है, मारा है, उसके साथ फोटो कराना। एज यूजुअल ही विज टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम एंड बट द महाराजा वॉज फर्म इन हीज रिजॉल्व। अब वो ये जो अपनी इच्छा है वो जाहिर करते हैं कि हमें प्रतिबंधपुरम में क्या करना है। ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि मुझे यहाँ पे हंट करना है, बट इसको क्या कर देते हैं, वो जो महाराजा हैं वो इसको क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं डिसीज़न को, इस डिसीज़न को। फर्म मीन्स होता है यानी डिटरमाइंड, बहुत ही पक्के तरीके से महाराजा रिजॉल्व कर देते हैं, इस डिसीजन को मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं परमिशन देने से। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कोई हंट ऑर्गेनाइज कर दूंगा। वी वर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, आप मॉस्किटो हंट कर लो। यू मे गो ऑन अ बोयर हंट, आप
पिग हंट कर लो यानी सुअर का हंट कर लो, यू में कंडक्ट अ माउस हंट, आप माउस का हंट कर सकते हो, मॉस्किटो हंट कर सकते हो, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, यानी आप टाइगर का हंट नहीं कर सकते मेरे होते हुए। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब ब्रिटिश ऑफिसर जो सेक्रेटरी है ये वर्ड कह के वो उनको पास महाराजा के पास भेजते हैं थ्रू द दीवान यानी दीवान के थ्रू, दैट द दुराई हिमसेल्फ यानी इसको ये वही बोला गया ब्रिटिश ऑफिसर, यानी ब्रिटिश ऑफिसर जो खुद हैं वो नॉट किल, ठीक है, वो नहीं मारेंगे टाइगर को। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, ठीक है महाराजा को मारने दो, बट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वॉज द फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास मीन्स होता है डेड बॉडी ऑफ द एनिमल। यहाँ पे बोला है कि ठीक है, वो कहता है ब्रिटिश ऑफिसर अपने उससे सेक्रेटरी से कहता है और सेक्रेटरी दीवान के पास जाता है और दीवान महाराज से कहता है कि ये वो चाहते हैं कि ठीक है आप मारो लेकिन फ़ोटो खींचने दो, उन्हें फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे अब महाराजा कहते हैं कि वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, नहीं, जो मरा हुआ टाइगर है उसके पास फ़ोटो भी खींचने के लिए वो मना कर देते हैं, बट क्योंकि उनको ये लगता है रिलेटेंटेड अगर उन्होंने ऐसा लूज बिहेव करा, ठीक है, तो लीनियंट बिहेव करा तो व्हाट वुड बी डू, क्या होगा इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप दैट फॉर टाइगर हंट्स, तो वो भी टाइगर हंट्स करने की तरफ टर्न करेंगे और अपने मन में सोचेंगे तो हाउ कैन ही कंट्रोल इट, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिल हीज डिज़ायर, और ब्रिटिश ऑफिसर्स के डिज़ायर को फिलफिल करने से वो प्रिवेंट करते हैं। द महाराजा स्टूड इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हीज किंगडम इट्स सेल्फ, और अपने आप को एक डेंजर में डाल लेते हैं, उनका शायद अब किंगडम भी जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही क्या चलता था, रूल चलता था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस, वो डिस्कशन करते हैं ओवर दिस इशू, इस इशू पे कि क्या किया जाए, अब कैसे बचा जाए। एज अ रिजल्ट क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर से पंगा लेने का मतलब था कि भाई फायर, अब तो आप गए। एंड द ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक ज्वेलर्स थे कलकत्ता के अंदर, सेंड सैम्पल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा एज अ रिजल्ट कि टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉर विद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, और उन्होंने तुरंत उन्होंने डिस्पैच करा एक लेटर, और एक फेमस कंपनी थी ज्वेलर्स की कलकत्ता में उनको, और बोला कि कुछ सैंपल जो एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के हैं डिफरेंट डिज़ाइंस के, वो फटाफट से आप भेजें। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कम से कम 50 रिंग्स आ गई। महाराजा सेंट टू द होल लॉट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को वो सारे सैंपल उन्होंने भेज दिए एज अ गिफ्ट में। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सेप्टेड द दुराई सानी टू चूज़ 1 and 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। उन्होंने सोचा था कि वो 1-2 रिंग लेंगे और वापस जो रेस्ट ऑफ 50 रिंग्स हैं में से 2 निकाल के वापस भेज देंगी जो उनकी वाइफ हैं, यानी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ। और दुराई हो गया जो ब्रिटिश ऑफिसर है, दुराई सानी हो गया जो उसकी वाइफ है ब्रिटिश ऑफिसर की। And choose 1 or 2 rings and dress back within 2 times, no times at all. The Durai Sani sent her reply, thank you very much for your gifts. तो उसने वापस तो नहीं भेजा, बट उन्होंने थैंक यू भेजा कि तुमने अच्छा गिफ्ट दिया है। इन 2 days बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और ब्रिटिश ज्वेलर्स एक 3 लाख का उनके पास बिल आ जाता है महाराजा के पास। महाराजा फिर भी हैप्पी होते हैं कि चलो ठीक है, ही हैड लॉस 3 लाख ऑफ रुपीज़, ठीक है 3 लाख रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, चलो कोई बात नहीं, अपना किंगडम तो मैंने बचाने में सक्सेस रहा ना, उसे बचाने के लिए अगर 3 लाख रुपए भी जा रहे हैं तो क्या हुआ। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, उनका वो कंटिन्यू चलता रहा और बहुत सक्सेस रहा टाइगर का हंट करना। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 years के अंदर उन्होंने 70 टाइगर मार दिए। एंड अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज अ मिशन टू स्टैंड स्टिल, और बहुत सारे ऐसे
अनप्लानिंग सिचुएशन थी, जो उन्होंने प्लान नहीं करती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो उनके सामने आई थी, और उसको स्टॉप करने की सिचुएशन भी थी कि उन्हें अब शायद वो ना कर पाएँ, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। अब वो ख़त्म हो चुकी थी टाइगर की पॉपुलेशन फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम में। अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी। मतलब यहाँ पे यही है कि मतलब देन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन। अब ऐसा प्रॉब्लम उनके मिशन में ये आ गई थी, ठीक है। अभी तक उन्होंने सोचा नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी आएगी जिसकी वजह से उनका मिशन स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि उनका पॉपुलेशन ही ख़त्म हो गई थी फॉरेस्ट से। तो अब क्या करें, वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आ गई, अब क्या करोगे। एंड ऐसा लग रहा था, हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल एंड कमिटेड हाराकिरी। यानी जापान में इस वर्ड का मतलब होता है कि सुसाइड करना, ठीक है। जैसे सुसाइड करने का एक्सपीरियंस लेना, मरने से पहले जब सुसाइड करके हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे के सारे सुसाइड कर लिया है सभी ने, टाइगर्स ने। और यहाँ पे बोला गया है जैसे मानो वो अपना बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं। एंड सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड अलोन। और ऐसा लग रहा था कि जब वहाँ से सारे टाइगर्स ख़त्म हो गए हैं, कुछ नहीं बचा, कि सारे लगता है कि सब ब्रिटिश के हाथों में मरना चाहते हैं, सारे भाग गए हों। वन डे द महाराजा सेंड फॉर द दीवान। एक दिन वो दीवान को बुलवाते हैं, सेंड फॉर यानी कॉल्ड, उसको बुलाया। एंड दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी 30 टाइगर्स बचे हैं मेरी गन से, जिनको अभी मुझे मारना है एंड मुझे उन्हें शॉट करना है। ही आस्क ब्रांडिशिंग हीज गन। और वो उस से बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसको बोलते हैं कि भाई अभी तो आपको नहीं पता कि क्या करना है, क्या किस तरीके से, अभी तो जो टाइगर्स हैं वो बचे हुए हैं 30, और उनका भी क्या करना है, अभी हमें उनको भी ख़त्म करना है। ब्रांडिशिंग मीन्स होता है मतलब थ्रेट में वेविंग करना, और बहुत ज़्यादा गुस्से में ब्रांडिशिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से वो बोलते हैं, उस टाइम पे वो जो सिचुएशन थी तो वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी, बहुत ज़्यादा एंगर वाली थी। तो वहाँ पे वो कहते हैं वेविंग एज अ थ्रेट और इन एंगर, गुस्से में, ये अपनी गन दिखाते हुए हाथ में। किसको दिखाते हैं, दीवान को बुलाया था तो उसको गन हाथ में दिखाते हुए गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि अभी मुझे 30 टाइगर और चाहिए हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो क्या करता है, शडरिंग करता है, यानी शडरिंग मीन्स यानी फियर में ट्रम्बल करना, कांपना। तो दीवान कांपने लग जाता है, शडरिंग करने शुरू कर देता है एट द साइट ऑफ द गन। गन क्योंकि महाराजा के हाथ में थी, पॉइंट पे थी। ही दीवान क्राइड आउट, और दीवान चिल्लाता है, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। मैं टाइगर नहीं हूँ, आप मेरी तरफ गन करे हुए हो। मतलब गन का जो पॉइंटर था किसकी तरफ था, दीवान की तरफ। तो चिल्ला के कहता है आई एम नॉट अ टाइगर, डर से बोलता है। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। वो यहाँ पे नो एंड आई एम नॉट अ गन। तो यहाँ पे वो बोला है विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन तुम्हें टाइगर बुला रहा है। महाराजा कहते हैं कि कौन कह रहा है तुम टाइगर हो। नो एंड आई एम नॉट अ गन, तो मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, अरे तुम ना गन हो तुम ना टाइगर हो। क्योंकि वो हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल रहा था दीवान, ठीक है, डर की वजह से उसके मुंह से कुछ भी निकल रहा था, अरे मैं गन भी नहीं हूँ। तो वो कहता है मैंने कब बोला तुम टाइगर हो, तुम गन हो, ये क्या बोले जा रहे हो। दीवान साहिब, आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है कुछ डिफरेंट पर्पज़ है। एंड आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का डिसाइड करा है। दीवान अब यहाँ पे कंफ्यूज तो था ही पहले से, डर की वजह से। द दीवान बिगन टू बेवल, और वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, बेवल यानी टू टॉक, से समथिंग लाइक अ कन्फ्यूज एंड सिली वे। जब हम डर के मारे कन्फ्यूज वे में बात करते हैं तो उस तरीके से वो दीवान स्टार्ट करता है, योर मेजेस्टी आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी तो 2 वाइफ्स हैं, आप मुझसे शादी करना चाहते हो। उसने ऐसा सोचा दीवान ने, इफ़ यू मैरी यू, और इफ़ आई मैरी यू, और मैं तुमसे शादी करूं। फिर रुक जाता है बोलते हुए, डोंट टॉक नॉनसेंस। राजा बोलता है पागल हो गए हो क्या तुम, यू शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूंगा। व्हाट आई वांट एज अ टाइगर, वट वॉन्ट इज़ अ टाइगर, मुझे एक टाइगर चाहिए। योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। तो वो कहता है दीवान, तो आप इसके बारे में सोचो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शॉर्ड, उन्होंने
तलवार से शादी करी है। इफ़ यू लाइक, अगर आप मैरी करना चाहते तो गन से कर लो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक टाइगर इस राज्य के लिए बहुत है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, अब कोई टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दीवान कंफ्यूज था, उसने सोचा कि भाई टाइगर बोल रहे हैं महाराजा कि हमें टाइगर चाहिए, तो दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि शादी मुझे उससे करनी है। उस कन्फ्यूज़न वे ऑफ पॉइंट में उन्होंने ये लाइंस बोली हैं। तो महाराजा बोलते हैं गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, हंसते हुए, क्योंकि दीवान ने बड़ा मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। आई एम नॉट अ थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम रैंकिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। अरे मुझे शादी करनी है और शादी करने के लिए मुझे टाइगर या गन नहीं चाहिए, मैं एक गर्ल की बात कर रहा हूँ जो ह्यूमन विंग रैंक में आती है, ठीक है। एंड फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स, पहले आप रिकॉर्ड निकालो ऑफ अ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, हमारे आसपास के जो नेबर पड़ोस हैं, स्टेट्स हैं, उसमें देखने की कोशिश करो कहाँ पे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, और ऐसा ढूंढ के लेकर आओ एक लड़की, उसके स्टेट को ढूंढ के लाओ जिससे हम शादी करें। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और मैं फिर उस लड़की से शादी कर लूँगा और जो स्टेट होगा वो लार्ज टाइगर पॉपुलेशन का होगा। द दीवान फॉलो हिज ऑर्डर, दीवान उसके ऑर्डर को फॉलो करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और इस तरीके से एक स्टेट मिल जाता है, फिर उस वो गर्ल मिल जाती है स्टेट में जिसमें बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। महाराजा जंग बहादुर किल 5 and 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और जब उसकी शादी उससे हो जाती है तो वो अपने फादर इन लॉ के पास जाते हैं, मतलब उस स्टेट में, और 5 to 6 टाइगर मार के आ जाते हैं। इन दिस मैनर उन्होंने 99 टाइगर की स्किन को एड ऑन किया, डेकोरेटेड कर रखा था वॉल्स पे, वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो जो उनका महल था उसके ही बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे उन्होंने 99 ऐसे ही जो थे क्या कर लिए थे, ये फिनिश कर लिए थे टारगेट। अभी सिर्फ उसका एक ही बचा था, मतलब जो, क्योंकि जो प्रोडक्शन थी वो 100 टाइगर को एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आप कम से कम 100 मारोगे, तो बस एक बचा था 99। इस तरीके से उन्होंने टाइगर्स को मार दिया था महाराजा ने। अब जो 5th है पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं इसके अंदर वीडियो के अंदर, ठीक है। और जो भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।